हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। सो गाइस, पीएचपी सीरीज़ के अंदर आज हम सीखने वाले हैं इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। सो गाइस, अभी तक हम यहाँ पर ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे। तो गाइस, हमने उसके अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। बट गाइज अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर्स। बट गाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स को पढ़ने के लिए आपको यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट का सीखना ज़रूरी है। गाइज जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो एक से ज़्यादा यहाँ पर कंडीशन को कंबाइन करके यूज़ होते हैं। तो गाइज इसके लिए हमें यहाँ पर इफ स्टेटमेंट का सीखना ज़रूरी है। तो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ इफ स्टेटमेंट के बारे में। देन गाइज अगर हमारा इफ स्टेटमेंट जैसे ही कंप्लीट होता है तो गाइज हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर। देन उसके बाद हम बाकी के ऑपरेटर्स को सीखेंगे। तो गाइज हम चलते हैं यहाँ पर पीएचपी के इफ स्टेटमेंट के बारे में। सो गाइज पीएचपी का जो इफ स्टेटमेंट होता है वो यहाँ पर किस लिए यूज़ होता है मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारा जो भी कंडीशन है यहाँ पर वो अगर ट्रू हो जाती है, मतलब वो सही हो जाती है, तो गाइज उसके अंदर आप यहाँ पर क्या फंक्शन को परफॉर्म कराना चाहते हैं, क्या उसका आउटपुट देना चाहते हैं, तो गाइज उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं इफ़ कंडीशन का। तो गाइज हम इसको एग्जाम्पल से सीखेंगे कि किस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं और इसका क्या यूज़ है। तो गाइज इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट सम कोड इफ़ वन कंडीशन इज़ ट्रू। तो गाइज जो भी हमारा इफ़ होता है इसके अंदर जब भी हम एक कंडीशन को पास करते हैं, अगर ये ट्रू होती है तो गाइज उसके अंदर जो भी कोड हम लिखते हैं गाइज ये वो यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कर देता है। तो गाइज अगर यहाँ पर हमारा ये जो कंडीशन है अगर ये गलत हो जाती है तो गाइज इसके अंदर हम यहाँ पर उस कोड को एग्जीक्यूट नहीं करा सकते। तो गाइज जो हमारा इफ कंडीशन है उसका जो सिंटैक्स ये है, हमें यहाँ पर लिखना है इफ, देन ब्रैकेट्स के अंदर हमें वही कंडीशन पास करनी है जो हमने ऑपरेटर्स में सीखी है, जो भी हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो गए, हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गए, उन्हीं को हमें यहाँ पर यूज़ करना है। और गाइज अब देन उसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट्स का यूज़ करके उस कोड को लिखेंगे जो भी कोड हमें यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कराना है। तो गाइज पीएचपी के अंदर इफ़ कंडीशन को लिखने के दो तरीके हैं। गाइज ये एक पॉपुलर तरीका है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ब्रैकेट्स के साथ। और गाइज दूसरा तरीका ये है आपको सेम इफ़ लगाना, देन उसके अंदर कंडीशन, देन उसके बाद यहाँ पर आपको यूज़ करना है कॉलन्स का, देन कॉलन्स को एंड करके आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा एंड इफ़, देन उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा सेमीकोलन। तो गाइज अगर आपको यहाँ पर ये ब्रैकेट्स यूज़ नहीं करने हैं तो गाइज आप यहाँ पर इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज ये वाले कोड को लिखने का यहाँ पर क्या फ़ायदा है कि गाइज अगर जब हम एक से ज़्यादा यहाँ पर कंडीशन का यूज़ कर रहे हैं तो गाइज यहाँ पर हम ब्रैकेट्स में कभी कभार कंफ्यूज होता है कि यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट को हमें कब बंद करना था और कौन सा ब्रैकेट यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो गाइज उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर इस चीज़ का यूज़ करते हैं। बट गाइज मैं आपको बता दूँ यही पॉपुलर तरीका और यही सबसे ज़्यादा यहाँ पर यूज़ होता है। तो गाइज चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर इफ़ कंडीशंस का यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इन सभी को यहाँ पर कर देता हूँ कमेंट, और हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं। मैं इस वेरिएबल की वैल्यू दे दूँगा 10। गाइज मैंने इस वेरिएबल की वैल्यू दे दी 10। अब गाइज मुझे यहाँ पर बताना है कि अगर मेरे इस वेरिएबल की वैल्यू 10 है तो जाके इसकी वैल्यू कुछ प्रिंट हो जाए। तो गाइज मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाऊंगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा इफ़। अगर यहाँ पर अब हमें एक कंडीशन पास करनी है कि जो भी हमारा $a है अगर इसकी वैल्यू इक्वल होती है 10 से। गाइज मैंने आपको बताया था जब हमने यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर करे थे तो आपको मैंने बताया था कि आपको यहाँ पर डबल इक्वल्स टू लिखना पड़ता है पीएचपी के अंदर, कि अगर इसकी वैल्यू $a की वैल्यू इक्वल्स टू 10 है, मतलब 10 के बराबर है, तब हमें यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाए, इको, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ येस द वैल्यू इज़ 10। तो गाइज ये एक कंडीशन बता रहा हूँ मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से कि अगर a की वैल्यू 10 हो जाती है, मतलब 10 के बराबर है, तो गाइज हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, एक इको स्टेटमेंट जिसके अंदर हमने प्रिंट करा है येस द वैल्यू इज़ 10। तो गाइज चलते हैं, इसको ब्राउज़र में ओपन करते हैं। तो गाइज मैं यहाँ पर XAMPP को ऑन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर कर लेता हूँ उसको स्टार्ट। ब्राउज़र पे चलते हैं, मैं इस फाइल को निकाल लेता हूँ यहाँ से, localhost php/tut.php। गाइज ये दूसरी फाइल है। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं एक आउटपुट आ चुका है येस द वैल्यू इज़ 10। क्यों गाइज ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसकी वैल्यू 10 ही है। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 5, तो गाइज जो भी मेरा इफ़ कंडीशन के अंदर स्टेटमेंट पास हुई है गाइज ये यहाँ पर रन नहीं करेगी। जैसे मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो गाइज देखा आपने वो मेरी यहाँ से वैल्यू चली गई, क्योंकि गाइज ये गलत चीज़ है। इसके अंदर जो कंडीशन है अगर ये ट्रू होगी तभी जाकर ये चलेगी, अगर ये फॉल्स होगी तो इसका कुछ भी आउटपुट यहाँ पर नहीं आएगा। तो गाइज मैंने यहाँ पर लिखा 5, देन आपने देखा कि यहाँ पर आउटपुट चला चुका है। अभी अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10, मैं दोबारा से 10 कर देता हूँ इसको,
और आपको दिखाता हूँ। तो गाइस फिर से यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है। तो गाइस अगर मैं इसको स्ट्रिंग कर दूँ और वैल्यू को मैं यहाँ पर रखूँ 10, तो गाइस क्या आउटपुट आएगा? तो गाइस कोई भी चेंजेस नहीं है। गाइस इसने क्या पता लगाया अभी? सिर्फ इसकी वैल्यू। गाइस मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर्स आपको बताए थे, तो उनके अंदर हमने देखा था कि ये क्या बताता है, सिर्फ इसकी वैल्यू को चेक कर रहा है। तो 10 इसको 10 यहाँ पर मिल रहा है, बट गाइस ये अभी स्ट्रिंग नहीं चेक कर रहा है, मतलब इसका डेटा टाइप को तो कर रहा है। तो गाइस अगर आपको डेटा टाइप भी चेक कराना है तो हम == का यूज़ करते हैं। तो गाइस अब ये क्या होगा, ये यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि गाइस ये कंडीशन ऑफ फॉल्स हो चुकी है कि भाई 10 के इक्वल तो है, बट ये जो आइडेंटिकल कंडीशन है ये चेक नहीं कर पा रहे कि भाई ये डेटा टाइप सेम है या नहीं है। तो गाइस ये इसका डेटा टाइप सेम नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इसको हटा दूँ तो गाइस ये मुझे एक आउटपुट दे देगा कि भाई ये वैल्यू 10 है। तो गाइस हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से हम इफ़ कंडीशन को चला सकते हैं। और गाइस यही आउटपुट अगर मुझे देखना हो दूसरे तरीके से, दूसरा इसका जो तरीका है इसका लिखने का, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ इफ़ a == 10 देन कॉलन, इसके बाद हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा एंड इफ़ देन सेमीकोलन। और सिंपली हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसी इको को प्रिंट करा सकते हैं। तो गाइज़ अब ये भी मेरा वर्क करेगा। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, चलते हैं गाइज़, रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइज़ देखा आपने, ये मेरा यहाँ पर चल चुका है। डिफरेंस के लिए मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ ABC, ताकि आपको यहाँ पर डिफरेंस पता चल जाए। तो गाइज़ देखा आपने कि ये भी तरीका मेरा यहाँ पर इसी तरीके से सेम यूज़ होता है। बट गाइज़ ये हम क्यों यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर बहुत सारी इफ कंडीशन होगी तो ये ब्रैकेट्स कहाँ बंद हो रहे हैं, कहाँ क्लोज हो रहे हैं, वो हमें पता नहीं चलेगा। तो गाइज़ आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम इफ़ को और अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अंदर काफ़ी सारी कंडीशंस होती है, इफ़ एल्स लैडर होता है, इफ़ एल्स होता है। तो गाइज़ और इसके अंदर आता है नेस्टेड इफ, जो कि एक इफ़ के अंदर मल्टीपल इफ़ भी हम लगा सकते हैं। तब ये गाइज़ ये हमें कन्फ्यूजन देता है, बट गाइज़ यही तरीका सबसे ज़्यादा यहाँ पर यूज़ होता है। तो गाइज़ मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब गाइज़ इसके अंदर कुछ और यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर लगाते हैं कि भाई अगर a 10 से बड़ा है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यस द वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 10। तो गाइज़ अगर a 10 से बड़ा होगा तो यहाँ पर क्या चलेगा, द वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 10। रिफ्रेश करता हूँ तो गाइज़ कुछ भी आउटपुट नहीं, क्योंकि वैल्यू तो हमारी 10 से बड़ी है ही नहीं। तो गाइज़ अगर मैं इसको कर देता हूँ 15, तो गाइज़ मेरे पास यहाँ पर आउटपुट आ चुका है। तो गाइज़ देखा आपने, यस द वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 10। तो गाइज़ इसी तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर a हमारी 10 से छोटी है तो गाइज़ कुछ भी आउटपुट नहीं आने वाला है। तो गाइज़ देखा आपने, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर स्मॉलर, कि भाई a हमारा स्मॉलर है या नहीं है। अगर मैं इसको कर देता हूँ, इसकी वैल्यू को कर देता हूँ 2, तो गाइज़ a मेरा छोटा है। तो गाइज़ देखा आपने, ये हमारी कंडीशन किस तरीके से यहाँ पर वर्क करने लगी है। तो गाइज़ वही आप इसमें काफ़ी सारे मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ a, जैसे मैंने नॉट ऑपरेटर इक्वल्स टू लगाया था, a इज़ नॉट इक्वल्स टू 10। अगर जो मेरा a वेरिएबल है, इसको गाइज़ आप स्पेस भी दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर जो मेरा $a वेरिएबल है वो नॉट इक्वल्स टू, अगर वो 10 के इक्वल नहीं है, तो मेरा यहाँ पर ये प्रिंट हो जाए। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि भाई जो मेरा 10 है वो इसके इक्वल नहीं है, तो आ जाए येस, कि भाई ये 10 इक्वल नहीं है। तो बिल्कुल इक्वल नहीं है क्योंकि 2 है ऊपर। रिफ्रेश करता हूँ तो गाइज़ देखा आपने, येस मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। बट अगर मैं इसको कर देता हूँ 10, तो गाइज़ अभी क्या हो गया, कंडीशन ही फॉल्स हो गई। भाई 10 तो मेरा इक्वल है, तो ये कंडीशन इसकी रन नहीं करेगी। तो गाइज़ अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप चला सकते हैं कि लेस देन और इक्वल्स टू, कि आप करना चाहते हैं यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू करना चाहते हैं कि भाई मेरा a 10 से छोटा है या 10 के बराबर है, तो येस हो जाए। तो गाइस रिफ्रेश करता हूँ तो येस, क्योंकि ये 10 से छोटा तो नहीं है बट ये 10 के बराबर है, लेस देन और इक्वल्स टू। तो गाइस देखा आपने, अगर मैं यहाँ पर कर देता छोटा, तो गाइस यहाँ पर मेरे पास कुछ भी यहाँ पर प्रिंट नहीं होता। तो गाइज आई होप आपको ये इफ़ स्टेटमेंट समझ आया होगा कि किस तरीके से हम इसका यहाँ पर यूज़ करते हैं कोई भी कंडीशन को ट्रू या फॉल्स चेक कराने के लिए। तो गाइज कंडीशन के अंदर आप जो भी कंडीशन डालेंगे, अगर वो ट्रू होगी तो हमारे पास जो भी कोड आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं गाइज ये वो कोड मेरा यहाँ पर एग्जीक्यूट कर देगा। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स और उनको हम यहाँ पर इफ़ कंडीशन के साथ यूज़ करेंगे। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।